मुगल आजम की असली कहानी क्या अनारकली वाकई में थी? दोस्तों, जब भी मोहब्बत की बात आती है तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है, अनारकली। वो हसीना जिसने मुगल तख्त-ओ-ताज से टक्कर ली और शहजादा सलीम की मोहब्बत में दीवार में चुनवा दी गई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या अनारकली वाकई तारीख हिस्ट्री का हिस्सा थी, या फिर ये सिर्फ एक हसीन ख्वाब है जो फिल्मों और किताबों तक महदूद है? आज की वीडियो में हम मुगल आजम की असलियत से पर्दा उठाएंगे। 1960 में आई के आसिफ की फिल्म मुगल आजम ने अनारकली को हर घर में पहचान दिला दी। फिल्म दिखाती है कि अकबर, सलीम और अनारकली के बीच एक भयानक टकराव हुआ। लेकिन जब हम मुगल तारीख की किताबें जैसे अकबरनामा या तस्की जहांगीरी उठाते हैं तो वहाँ अनारकली का जिक्र तक नहीं मिलता। सोचिए, अकबर के दरबार के इतने बड़े वाक़यानिगार हिस्टोरियंस ने इतनी बड़ी मोहब्बत की दास्तां का जिक्र क्यों नहीं किया? अनारकली का सबसे पहला जिक्र मिलता है एक अंग्रेज मुसाफिर विलियम फिंच की डायरी में 1608 to 1611। फिंच के मुताबिक अनारकली अकबर की एक कनीज थी। सलीम के साथ उसके तल्लुकात की वजह से अकबर ने उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। कुछ लोग कहते हैं कि अनारकली का असली नाम नादिरा बेगम या शरीफुन्निसा था। अनारकली तो सिर्फ एक खिताब टाइटल था जो उसकी खूबसूरती की वजह से दिया गया था। अब आते हैं उस दर्दनाक अंजाम पर, क्या उसे जिंदा दीवार में चुना गया? मॉडर्न हिस्टोरियंस का मानना है कि ये कहानी इम्तियाज अली ताज के 1922 के एक नाटक प्ले से मशहूर हुई। हकीकत में शायद अकबर ने उसे सिर्फ शहर से निकल दिया था, या फिर उसकी मौत कुदरती थी और सलीम ने बाद में उसकी याद में मकबरा बनवाया। मुगल सल्तनत की इज्जत बचाने के लिए सरकारी रिकॉर्ड्स में ऐसी शर्मनाक कहानियों को अक्सर जगह नहीं दी जाती थी, इसलिए अकबरनामा खामोश है। आपको क्या लगता है, क्या अनारकली को वाकई दीवार में चुनवा दिया गया था? कमेंट करके जरूर बताएं। सबसे मशहूर वजह ये मानी जाती है कि जब अकबर की मौत हुई और सलीम जहांगीर के नाम से तख्त पर बैठा तो उसने अपनी उस पुरानी मोहब्बत की याद में ये मकबरा बनवाया। कहा जाता है कि जहांगीर ने अनारकली की मौत के सालों बाद तकरीबन 1615 में लाहौर में ये मकबरा तामीर करवाया। मकबरे पर जो दर्द भरी इबरत पोएट्री लिखी है वो इस बात का सबूत है कि जहांगीर के दिल में उसके लिए बेहद इज्जत और गम था। मकबरे पर लिखी गई लाइन है कि अगर मैं अपनी महबूबा का चेहरा एक बार फिर देख लेता तो क़यामत तक खुदा का शुक्र अदा करता। फिल्म में दिखाया गया है कि सलीम ने अनारकली को हासिल करने के लिए अपने बाप शहंशाह अकबर के खिलाफ बकायदा एक भयानक जंग लड़ी थी। फिल्म के मुताबिक सलीम ने अपनी फौज तैयार की। अकबर और सलीम के दरमियान मैदानी जंग में मुकाबला हुआ। सलीम की फौज हार गई और उसे गिरफ्तार करके मौत की सजा सुनाई गई, जिसके बदले में अनारकली ने खुद को पेश किया। असली तारीख में सलीम जहांगीर ने अकबर के खिलाफ बगावत जरूर की थी, लेकिन उसकी वजह सिर्फ अनारकली नहीं थी। सियासी बगावत पॉलिटिकल रिबेलियन 1599 में जब अकबर साउथ इंडिया डेक्कन की जंग में मसरूफ था, तब सलीम ने इलाहाबाद में खुद को आजाद बादशाह ऐलान कर दिया था। वो तख्त थ्रोन जल्दी हासिल करना चाहता था। कोई बड़ी जंग नहीं हुई। अकबर और सलीम के बीच कोई ऐसी बड़ी आमने सामने की जंग नहीं हुई जैसी फिल्म में दिखाई गई है। अकबर ने हमेशा कोशिश की कि मामला बातचीत से सुलझ जाए, क्योंकि सलीम उनका अकेला वारिस था। अनारकली का जिक्र मशहूर हिस्टोरियंस का मानना है कि अगर सलीम ने सिर्फ एक कनीज अनारकली के लिए इतनी बड़ी जंग लड़ी होती तो उस वक्त के दरबार की किताबों जैसे अकबरनामा में इसका जिक्र जरूर होता। लेकिन वहाँ सिर्फ सियासी पॉलिटिकल इख्तिलाफ का जिक्र मिलता है। दोस्तों, सिनेमा स्क्रीन पर हमने सलीम को तलवार उठाते देखा, लेकिन तारीख कहती है कि सलीम की बगावत तख्त के लिए थी। मगर सवाल ये है कि क्या अनारकली की जुदाई ने इस बगावत की आग में घी का काम किया? शायद हाँ, क्योंकि एक बेटा अपने बाप से तभी इतना दूर होता है जब उसका दिल टूट चुका हो। आपका क्या मानना है इस स्टोरी के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।